बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कुरान मजीद के अल्फाज समझने और उनकी प्रैक्टिस करने की मश्क नंबर 7 यानी एक्सरसाइज 7 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम आपको लफ्ज़ सौफ़ा के मानी और इसके इस्तेमाल को कुरान मजीद की मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए वाज़ह करना चाहते हैं। अरबी ज़बान में लफ्ज़ सौफ़ा किसी अमल को मुस्तक़बिल बईद यानी डिस्टेंट फ्यूचर में ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है और इस लफ्ज़ से किसी काम के फ़ौरन न किए जाने की तरफ इशारा ज़ाहिर होता है। मिसाल के तौर पर इस कुरानी जुमले पर गौर करें, सौफ़ा यअलमून, जिसके मानी हैं वो लोग कुछ अरसा बाद जान लेंगे। मगर अक्सर कुरानी तर्जुमों में इसका तर्जुमा भी अनकरीब ही किया जाता है, जैसा कि हम इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 4 में सीन के बयान में वाज़ह कर चुके हैं। हालांकि सीन और सौफ़ा के इस्तेमाल में फ़र्क नुमायां है और बाज़ दफ़ा इनका तर्जुमा भी नहीं किया जाता है। आइए सौफ़ा की मिसाल को ज़हन में रखते हुए अब हम कुरान मजीद की मजीद उन आयत का मुताला कर रहे हैं जिनमें लफ्ज़ सौफ़ा इस्तेमाल हुआ है। Dear viewers and students, this is our exercise number 7 for understanding the meaning of the Holy Quran series videos. In this exercise, you will learn the meaning of the word Sawfa and its usage in the ayat of the Holy Quran. Sawfa refers to distant future and indicates an action that does not take place immediately. It is mostly translated as soon in English. However, in exercise number 4, we mentioned about letter seen, which is translated as soon. But seen refers to an action that takes place in near future. The following ayat of the Holy Quran are selected to illustrate the meaning of word Sawfa. इस आयत में आप मुलाहिज़ा फरमाइए सौफ़ा का इस्तेमाल। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लीहिम नारा, जिसका तर्जुमा ये है कि बेशक वो लोग कुफ्र किया हमारी आयतों का, और सौफ़ा के नीचे माने देखिए अब अनकरीब लिखा गया है और उसके बाद नुस्लीहिम नारा, हम उन्हें डालेंगे आग में। इस आयत का पूरा तर्जुमा ये हुआ कि जिन लोगों ने हमारी आयतों का कुफ्र किया बेशक उन्हें हम अनकरीब आग में डाल देंगे। And the English translation here is for Sawfa is given as soon, and the translation of the ayat is, indeed those who believed in our signs soon will turn then in a fire. इसके बाद दूसरी आयत जो यहाँ पर पेश की जा रही है वो है वसौफ़ा युअतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा। यहाँ पर भी सौफ़ा हाईलाइट किया गया है और जिसके माने यहाँ जल्द के किए गए हैं और बाज़ दफ़ा इन मानों को हज़फ भी किया जाता है। बहरहाल सौफ़ा मुस्तक़बिल बईद के लिए इस्तेमाल हुआ है और जल्द युअतिल्लाहु, अल्लाह देगा या देगा अल्लाह, अल मुमिनीना, मोमिन की जमा है मुमिनीन, अजरन अज़ीमा, बड़ा सवाब। And the translation here in English is, and soon Allah subhanahu wa ta'ala will give the believers a great reward. एक और मिसाल आपके सामने पेश की जाती है, उलाइका सौफ़ा युतीहिम उजूरहुम वकानल्लाहु गफूरर रहीमा। यहाँ पर सौफ़ा पर गौर कीजिए जो हाईलाइटेड है, यही लोग अनकरीब यानी सौफ़ा अनकरीब, युतीहिम उन्हें दिया जाएगा, अजरहुम उजूरहुम उनके अजर, वकाना और है, अल्लाहु अल्लाह, गफूरन बख्शने वाला, रहीमा निहायत मेहरबान। यही वो लोग हैं अनकरीब जिन्हें अल्लाह ताला उनके अजर देगा और अल्लाह बख्शने वाला
निहायत मेहरबान है. And the English translation here is, to those he will give them their reward, and Allah is oft forgiving, most merciful. यहाँ पर ऊपर की आयत में बता दिया गया है सौफा यानी सून. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है, वसौफा युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन. वसौफा और जल्द, युनब्बिउहुम उन्हें जताएगा, अल्लाह बिमा कानू जो वो यस्नऊन करते थे. And the same translation in English would be, and soon Allah will inform them of what they used to do. यहाँ पर सौफा का तर्जुमा सून किया गया है. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है, फसौफ तअलमून मन यअतीहि अज़ाब. फसौफा सो अनकरीब, तअलमून तुम जान लोगे, मन यअतीहि किस पर आता है, अज़ाब ऐसा अज़ाब, यानी सो अनकरीब तुम जान लोगे कि किस पर ऐसा अज़ाब आता है. And the English translation is, and soon you will know on whom a punishment will come. इंशाल्लाह फसौफा का बयान आइंदा भी आएगा फा के साथ. एक और मिसाल आपके सामने पेश है, क़ाला सौफा अस्तग़फिरु लकुम रब्बी. क़ाला उसने कहा, सौफा जल्द, अस्तग़फिरु मैं बख्शिश मांगूंगा, लकुम तुम्हारे लिए, रब्बी अपना रब या अपने रब से. इसने कहा मैं जल्द अपने रब से तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश मांगूंगा. And the English translation here is, he said, soon I will ask my Lord forgiveness for you. यहाँ पर भी soon तर्जुमा किया गया है सौफा का. एक और आयत का टुकड़ा यहाँ पेश है, फसौफा यअलमून. फसौफा पस अनकरीब, यअलमून वो जान लेंगे, यानी पस अनकरीब वो जान लेंगे. And the English translation here is, then soon they will come to know. हाजरीन, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 यहीं पर ख़त्म होती है. इंशाअल्लाह हम आइंदा वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8 लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.